नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स आज पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर निफ्टी, सेंसेक्स और आज निफ्टी बैंक दम पर एक बढ़िया तेजी मार्केट्स में देखने को मिले। निफ्टी करीब करीब 138 अंकों पर 950 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में, 2% का उछाल। एंड लाइकवाइज सेंसेक्स भी एक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए 53,000 के ऊपर निफ्टी बैंक और 80,000 के ऊपर इंट्राडे में आज पहली बार सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो जबरदस्त तेजी मार्केट्स के अंदर बनी हुई है और इस तेजी के अंदर आज का जो हीरो है वो है एचडीएफसी बैंक। एक जबरदस्त रफ्तार वहां पर है। पहले मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहली बार 1800 की दहलीज पर एचडीएफसी बैंक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और फ्लो का इंपैक्ट आप कह लीजिए बना हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप भी आज तेजी में ही कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां पर 0.5% की बढ़त है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस इनफैक्ट स्मॉल कैप तो अभी डे हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और एडवांस डिक्लाइन भी एक बार लेकर आइए किस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। करीब 1700 शेयर तेजी में है और 700 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर के सामने करीब करीब 2-2.5 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। सेक्टर वाइज आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई आप देखेंगे तो बैंक्स हैं। वापस फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स ने कमान संभाल ली। 2% की तेजी देखने को मिल रही है बैंक्स में। फाइनेंशियल्स में 0.5% ऊपर पीएसयू बैंक, सीपीएससी 1% ऊपर, आईटी कई दिनों की तेजी बाद आज फ्लैट हो चुका वापस। एफएमसीजी 0.5% ऊपर, रियल्टी 0.5% ऊपर, फार्मा 3/4% ऊपर कामकाज कर रहा है और कैपिटल गुड्स इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% की तेजी में ट्रेड कर रहा है। तो दो सबसे बड़े ड्राइवर रिलायंस और आईटी दोनों आज थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। वापस आज कमान संभाल रही है बैंक ने। तो एचडीएफसी बैंक आज 90 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि अकेले 150 अंकों की तेजी में सिर्फ 90 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से, एचडीएफसी बैंक की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इन टोटल आप मान लीजिए करीब 60 से 70% बाजार की आज तेजी में अकेला एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोनों को मिला लें अगर तो 120 अंक खाली इन दोनों से आ रहे हैं और बैंकिंग के तीनों को मिला लें तो ये तीनों के तीनों मिलकर बाजार की पूरी तेजी को आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी मिला ली तो 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन। सामने 31 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रिलायंस, टीसीएस 11 अंकों का, एलएनटी और हिंडाल्को करीब 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया सर से, एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, कुछ ऑप्शंस को लेकर भी। लेकिन पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। ये 24,300, 24,400, 24,500 के आसपास से कॉल्स हैं, क्योंकि गैप अप मिला और बढ़िया स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ आई है। तो 24,500 के आसपास जो कॉल राइटर्स वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साइमल्टेनियसली वाली पुट्स भी लेकर आए, किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर हैं। 24,200, 24,100 और 24,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 24,400 और 24,500 के जोन्स में आपको पुट राइटर्स मेजरली एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी आज चूँकि एक बढ़िया नंबर आया है, अच्छी तेज़ी 53,100, 53,200, 53,500 के आसपास कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। एंड साइमल्टेनियसली अगर निफ्टी बैंक के स्पॉट के हिसाब से देखा जाए तो 53,000 के आसपास कॉल पुट राइटर्स हैं, 52,200 पे पुट राइटर्स हैं और 52,800 के आसपास सो फार पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बुलिश है। करीब 99 लॉन्ग है, करीब 30 शॉर्ट कवरिंग है, 47 शॉर्ट है और 5 में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग कहाँ पर है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर है, ये भी देख लीजिए। आज जो फ्रेश लॉन्ग्स मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो हैं आरबीएल बैंक में, आरईसी में, फेडरल बैंक में, टाटा कंज्यूमर में, ग्रेन्यूल्स में 3 से लेकर 4% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग में पीएफसी है, आरईसी में लॉन्ग्स हैं, एलकेएम ब्लैक शॉर्ट कवरिंग के दम पे अभी इसमें बाइंग आई है 2% ऊपर, इप्का लैब 2.5% ऊपर, बीएचईएल एनएमडीसी यहाँ पर 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप है अशोक लेलैंड में करीब 3-3.5% नीचे, दीपक नाइट्राइट 1.5% नीचे कल की तेज़ी के बाद, पेट्रोनेट 1.5% नीचे, एबीएफआरएल और एमएनएम फाइनेंशियल 1.5% वीक यहाँ पर है। नए शॉर्ट्स बिल्डअप के अलावा अनवाइंडिंग है एस्ट्रल में, इंडिया सीमेंट में, आईजीएल, एसआरएफ, वोल्टास। इंटरेस्टिंग कि एक भी आईटी का नाम नहीं जहाँ पर नए शॉर्ट्स बन रहे हैं या फिर अनवाइंडिंग आप सो फार देख रहे हो। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। वीक बाय वीक हम आपसे जुड़ रहे हैं और वीक बाय वीक हम तेज़ी की ही बात कर रहे हैं। क्या आपने अनुमान लगाया था कि इस तरह की तेज़ी होगी मार्केट में? लगातार तेज़ी है और इस धुआंधार तेज़ी में ड्राइवर बदलते जा रहे हैं, तेज़ी बरकरार है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, तेजी का अनुमान था, लेकिन इतनी जल्दी इतनी तेजी हो जाएगी इसका अनुमान बिल्कुल भी नहीं था। हमें लगा था यस मार्केट तो ऊपर जाएंगे, ये तो पता है, लेकिन इतनी स्पीड से और इतनी तेजी से ड्राइवर बदल के, और जो भी ड्राइवर सीट पे आ रहा है स्टॉक, वो एक निफ्टी को एक नए मुकाम पे लेके जा रहा है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जो चेंज ऑफ ड्राइवर हुए उसमें
पहले हमने ऑटोमोबाइल से रैली स्टार्ट करी, उसके बाद सीमेंट, फिर उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद अब एचडीएफसी बैंक, और बीच में आईटी का भी सहारा मिला। तो जिस तरीके से ये निफ्टी को सारे लार्ज कैप स्टॉक्स एक नई तेजी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये अभी भी अपने डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंची है। यहाँ से और फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके का डेटा बना है अब, तो 24,000 पे मेजर पुट कॉन्सेंट्रेशन था। आज के मूव के बाद अब जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशन को 24,200 के स्ट्राइक पे ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो अब बेस और ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है 24,200। एटलीस्ट अगर हम कल की एक्सपायरी की बात करें तो उसके हिसाब से 24,200 के मेजर पुट एडिशन आज होते हुए दिख रहा है। तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा आज के लिए और अगले एक दिन के लिए। तो हमें लगता है 24,200 के जितना नजदीक मिले निफ्टी, वहां पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके होंगे करीब 24,150 के। और ऊपर में अगर हम आज के डेटा में देखें तो 24,500 पे ही मेजर अब सिग्निफिकेंट राइटिंग की पोजीशन बनी हुई है, जो कि एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है। तो हमें लगता है रेंज तो 24,500 की तरफ खुल चुकी है। 24,300 जैसे ही क्रॉस होगा तो ये 24,500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा निफ्टी स्पॉट। तो डिप्स में बाय करेंगे 24,200 के जितना नजदीक मिले बाय करें। 24,150 स्टॉप लॉस। टारगेट होंगे यहाँ पे 24,350 से लेके 24,450 तक। 24,350, 24,450 इस जोन के लिए अब आप निफ्टी को खुलता हुआ देख रहे हैं और शायद तेजी अभी और प्रिवेल करेगी, मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी बनी रहेगी। राजेश सर, अब निफ्टी बैंक, क्योंकि आज के लिए तो स्टार वही है और तीनों प्राइवेट बैंक आज धुआंधार तेजी दिखा रहे हैं, लीड बाय एचडीएफसी बैंक, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो देखिए, मार्केट कैप्स के लिहाज से जो सबसे बड़ी बैंक है उसने ही आज एक लीडरशिप पोजीशन ली है, और जिस तरीके का आज गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक हायर साइड पे सस्टेन हो रहा है एचडीएफसी बैंक, उसकी बदौलत हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने भी आज नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाते हुए दिखा है। और अगर हम देखें तो पिछली भी जो तेजी बनी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी जो एक अपने कंजेशन जोन जो 52,000 के ऊपर आने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, वो पुश भी एचडीएफसी बैंक की बदौलत ही मिला था पिछले कुछ दिनों पहले। और अब ये नए ऑल टाइम हाई पे वापस बैंक निफ्टी को लेके आया एचडीएफसी बैंक। हमें लगता है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है, तो अब कॉल राइटर्स तो अब अपनी पोजीशन को 53,400 53,600 पे शिफ्ट कर चुके हैं। तो हमें लगता है कि वहां तक की तेजी तो ओपन हो चुकी है एक बार के लिए। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे 53,100, 53,000, 52,900, ये सारी स्ट्राइक्स पे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ पे जो सपोर्ट बन गया है वो 52,900 के आसपास है, अच्छा सपोर्ट है। स्पॉट की बात करें, अगर इसके नीचे आता है थोड़ा भी, इसके यहाँ से 53,000 के थोड़ा भी नीचे फिसलता है तो 52,900 के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस रखें करीब 52,750 के, और ये रेंज अब ओपन हो चुकी है 53,500 तक की। हो सकता है कि 1 से 2 दिन लगे ट्रेडिंग में, लेकिन हमें लगता है कि अब ये फर्दर और तेजी एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। यहाँ पे हमें अब इंटरेस्टिंग जो लग रहा है वो लग रहा है कि प्राइवेट बैंक में तो एक तेजी हो चुकी है, पीएसयू बैंक का खेमा भी एक यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ दिखेगा, जिसमें हो सकता है कि एसबीआई की भी एक अच्छी भूमिका यहाँ पे देखने को मिले। तो आप मान रहे हो कि नेक्स्ट लैग ऑफ ग्रोथ जो मार्केट का रहेगा उसमें पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इनफैक्ट आपके बोलते बोलते एसबीआई के आसपास आ भी गया एक स्पाइक के बाद, एक स्पाइक भी आ गया पीएसयू बैंक में। क्या ही बात है राजेश जी आपकी। खैर, इसके अलावा तो अगली ग्रोथ एसबीआई में या पीएसयू बैंक्स में या कोई और सेक्टर आएगा आपके, एफएमसीजी आएगा या फार्मा आएगा? तो सुमित जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी स्टीम आईटी में भी बची हुई है। तो आईटी अर्निंग के चलते हमें लगता है कि एक रैली यहाँ से आईटी में भी बनेगी। तो अभी निफ्टी को या मार्केट को सपोर्ट देते हुए आईटी स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो हमें लगता है कि यहाँ पे एफएमसीजी और फार्मा, ये सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ से भी निफ्टी को सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर हमें लगता है कि जो कि एक वापस फर्दर तेजी के लिए पुश दे सकते हैं मार्केट को। बाकी सेक्टर तो कंटिन्यूटी में बने हुए ही हैं। तो थोड़ी सी अभी स्टीम बाकी है आईटी में, तो इसलिए आईटी पे नज़र रखिए और आईटीसी पे भी नज़र रखिएगा। राजेश सर, एकाएक तेज़ी, मतलब मैं आगे आपकी पिक्स पे भी आऊँगा, लेकिन एक तेज़ी अभी अभी फार्मा में आई है। आप देखो ज़रा, डॉक्टर रेड्डीज़ में बाइंग आ रही है, एल्केम लैब में बाइंग आ रही है, इप्का लैब में बाइंग आ रही है। क्या मान के चले कि फार्मा अब आज के लिए के सेकेंड हाफ की तेज़ी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या? तो देखिए, एक कोर सेक्टर है फार्मा, और काफी बड़े कंसोलिडेशन हमने ऑलरेडी फार्मा स्पेस में देखा है। सारे लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें या मिड कैप फार्मा की बात करें,
और हमने देखा कि स्टेडीली स्लोली ग्रेजुअली ये सारे स्टॉक्स अब एक अच्छे अप ट्रेंड में वापस आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है यस फार्मा में कंटिन्यूटी रहेगी, जैसा हमने बताया कि अब यहाँ से जो नया पुश जो मिलेगा मार्केट को वो फार्मा, एफएमसीजी और आईटी, ये 3 सेक्टर है। इन पे फोकस करना चाहिए। 2 इंडस्ट्री तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो फार्मा और आईटी का कंट्रीब्यूशन तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, और एफएमसीजी डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो आई थिंक पूरा एक बैलेंस, हमें लगता है कि ये एक सेक्टर रहेगा, बैलेंस सेक्टर अप्रोच रहेगी। तीनों सेक्टर पे फोकस करें तो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है यहाँ तेजी मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में शायद यहाँ पर थोड़ी सी एक अपमूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। आगे भी राज सर से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल रहे हैं, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए इसकी कोशिश हुई, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड, एकनिष्ठ, अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। आदरणीय सभापति जी, संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं और इसलिए एक सुखद संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में, जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो आप राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधन उनका सुन रहे थे और
कई सारी चीज़ों के ऊपर वो चर्चा अभिभाषण में चर्चा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। राजेश सर वापस लौटते हैं मार्केट्स पे, और पहले तो आप अपनी इंडिविजुअल कॉल्स जहां पर आप लॉन्ग हो, जहां शॉर्ट हो, उनके बारे में जिक्र करें। तो देखिए लॉन्ग ही कॉल है, और पहला स्टॉक का फार्मा पे हमने जिक्र किया, उसमें हमें बायोकॉन यहाँ पे पसंद आ रहा है। बायोकॉन में एक कंटिन्यूटी बनी, और जिस तरीके से स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक सस्टेन अपमूव यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिला है। फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक हायर ट्रेजेक्टरी की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहा है। बायोकॉन में यहाँ बुलिश व्यू, और हम एक्सपेक्ट करें कि ये मोमेंटम यहाँ पे 380 385 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बायोकॉन फ्यूचर बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीब 356 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से, उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये स्टॉक एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है, ऑलमोस्ट अप्रैल के जो स्विंग हाई थे। जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू में देखने को मिली है, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, एंड देन इसके टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 655 660 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 622 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है हेवल्स का। यहाँ पे एक अच्छी करेक्शन के बाद वापस स्टॉक एक अप ट्रेंड में आते हुए दिख रहा है। जो आज का पुल बैक बना है, हमें लगता है ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1890 1910 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 1910 के टारगेट के लिए हेवल्स फ्यूचर को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1855 के आसपास। तो 1855 का एक स्टॉप लेके आप हेवल्स को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। दूसरे बाकी दो नामों में एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जिसको आप लॉन्ग साइड पर देखेंगे, और साथ ही साथ बायोकॉन। हेवल्स ये 1910 के टारगेट्स के लिए 1855 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा बायोकॉन 380 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 356 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसको भी आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। 655 660 के टारगेट्स के लिए 622 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर बने रहेंगे, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स जिस पे चर्चा करनी जरूरी है उन पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। और मार्केट्स में रफ्तार बनी हुई है। 138 अंक ऊपर निफ्टी, सेंसेक्स 450 अंक, निफ्टी बैंक 925 अंक, और इंटरेस्टिंग है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, जहां पर अब खरीदारी और एक्सटेंड हो रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स मोर लेस डे हाई के आसपास, और मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सस्ते ऑप्शन में सुमित जी जो नज़र है वो आईटी स्पेस पे है। हमने आईटी स्पेस पे चर्चा भी करी, और हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी एक रैली बची है आईटी स्टॉक्स में। उसमें हमें इन्फोसिस यहाँ पे पसंद आ रहा है। इन्फोसिस का अगर हम सेटअप देखें तो लॉन्ग बिल्टअप है डेटा में, और पिछले दिनों में जो स्टॉक ने एक मोमेंटम बनाया है और 1600 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक फर्दर फॉलो बाइंग एक्शन आते हुए दिखेगी, हो सकता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो इन्फोसिस का 1620 का एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 44 रुपीज के आसपास। तो 1620 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसमें अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब आना चाहिए 60 रुपए से लेके 65 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा इस कॉल ऑप्शन का वो होगा करीब 36 रुपए के आसपास। तो 36 रुपए का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं इन्फोसिस की 1620 की कॉल में, जो कि 44 के आसपास कामकाज करिए। 32 का एक स्टॉप लीजिए और इसमें आप खरीदारी करिए। राजेश सर का मानना है कि अभी भी आईटी में स्टीम बाकी है, अर्निंग्स भी गोइंग फॉरवर्ड है, तो 60 और 65 के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस की 44 की 1620 की जो कॉल है उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स पर रफ्तार है, और एडवांस डिक्लाइन में हर एक शेयर गिरने वाले के सामने 2 से 2.5 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहूर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।